अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट ए हम कर रहे हैं। देखें जी, इसमें लिखा हुआ है 7 की पावर -3। बच्चों जब भी देखें दोस्तों, हमारे पास जब भी कभी पावर नेगेटिव हो ना, जैसे लाइक यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, पावर नेगेटिव लिखी है, यहाँ पर माइनस होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी। बट जब कभी पावर पे नेगेटिव हो जाए तो भाई आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अभी तो फिलहाल आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है और वो तरीका ये कि इसको पॉजिटिव करें। पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि आप इसको पूरी वैल्यू को उल्टा कर दें। जब भी कभी आपके पास पावर नेगेटिव हो तो आप उस पूरी वैल्यू को उल्टा कर दें। अब आपने इस पूरी वैल्यू को उल्टा कर दिया। अब 7 है तो 7 को उल्टा किया तो 7 तो नीचे चला गया। 7 नीचे गया तो पावर 3 जो थी वो नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव हो गई। अब जब पावर 3 पॉजिटिव हो गई तो ऊपर क्या बचा? जब कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। अब होता क्या है, असल में ये माइनस पावर जो है ये शो कर रही होती है कि ये अपनी पोजीशन पर नहीं है, ये यहाँ नीचे था। अब अगर नीचे पावर शो कर रहा होगा नेगेटिव डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह ये नहीं है, इसको ऊपर भेजें। पावर नेगेटिव का मतलब होता है कि आपने पूरी वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है। ये या तो डिवाइड हो रही थी या ये ऊपर थी तो नीचे आ गई, नीचे से ऊपर आ गई, तो पावर नेगेटिव कभी सॉल्व नहीं हो सकती। अब 7 का क्यूब कितना होता है? अगर आप 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 7 ज़ा 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इट विल बी कितना हो जाता है? 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा कितना होता है? 7 9 ज़ा 63 और 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32 33 34 343। सो दिस इज़ 1/343 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है? अब आपने देखना ये है कि अगर आपका ये हो गया आपका 1/343। अब आपका पार्ट बी है, सॉरी, अब आपका पार्ट बी है। पार्ट बी में है -5 होल पावर -1। फिर वही चीज़ आ गई, होल पावर -1 आ गई। देखें, जब होल पावर -1 आ गई तो आप इसको फिलहाल तो सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना कि जब भी कभी होल पावर माइनस हो तो उस वैल्यू को उल्टा कर दें। ये पूरे -5 की ब्रैकेट नीचे चली जाएगी, पूरी -5 की ब्रैकेट नीचे चलेगी और ये -1 जो था अब ये +1 हो जाएगा। और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं बचा तो ऊपर 1 लिखते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, पावर 1 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर 1 ही होती है। अब डिनोमिनेटर में माइनस नहीं छोड़ते, वो माइनस ऊपर 1 के पास चला जाएगा और नीचे सिर्फ अकेला बेचारा 5 बचेगा, तो -1/5 इसका आंसर आएगा। ठीक है। जब भी कभी पावर नेगेटिव होती है तो होल ब्रैकेट, होल वैल्यू उल्टी कर देते हैं। उल्टी गई तो पावर प्लस हो गई, 1 +1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बना 1/-5। डिनोमिनेटर में माइनस छोड़ते नहीं है, इसलिए मैंने माइनस ऊपर छोड़ दिया तो -1/5 ये इधर चला गया। अब हमारे पास है पार्ट सी। पार्ट सी हम देखते हैं क्या लिखा है। उसमें लिखा है 3/4 होल पावर -2। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी कभी पावर नेगेटिव हो तो पूरी वैल्यू उल्टी कर दें। अभी जब तक हमारे पास नंबर आ रहे थे हम उनको उल्टा कर रहे थे तो उसके ऊपर हम 1 लिख रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं था। अब ये 3/4 उल्टा होगा तो ये बन जाएगा 4/3। 4/3 और होल पावर आपकी जो नेगेटिव थी वो अब जाके पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हुई तो 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 4 4 ज़ा 16, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9 आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हमारे पास है पार्ट डी। डी में लिखा है 5/3 होल पावर -1। फिर वही चीज़, जब हमारे पास पूरी पावर अगर नेगेटिव आ जाए, पूरी पावर नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए पूरी वैल्यू उल्टी करते हैं। ये 5/3 है, ये 3/5 बन जाएगा। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 लिख दें, ना चाहें तो 1 ना लिखें, क्योंकि पॉजिटिव और 1 नहीं लिखा जाता पावर के ऊपर। ठीक है जी। इसके साथ ही हमारी ये ख़त्म हो जाती है वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।